Hi students, today we will read another chapter of SST and part Geography, chapter number 3, Water Resources. We will read in this video about the water resources and what is the water resources and why it is a calling a resource. So I would like to tell you what is the meaning of resources. Resources meaning is those things are fulfill a need. It is called resources. It means हिंदी अगर हम मीनिंग इसमें देखेंगे तो रिसोर्सेज मीनिंग इज संसाधन. इट मीन्स वो चीज़ें जो हमारे साथ में हैं और जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं उन्हीं को हम जो है रिसोर्सेज में काउंट करते हैं. ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द जो अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर. ठीक है, तो हम इसके वितरण को, इसके लाभ को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द स्केर्सिटी यानी कि इसकी जो समस्या है, यानी स्केर्सिटी यानी कमी, जल की कमी क्यों है. ठीक है, और कहीं कहीं पर पानी बहुत जो है खराब है, पुअर क्वालिटी का है, तो वो हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है. फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी यानी कि हम इसके स्तर को कैसे सुधार सकते हैं. ठीक है, और इसको हम जो इसकी स्केर्सिटी वाली जो कमी है यानी कि कमी की जो समस्या है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए तो हम इसका स्टार्ट करते हैं. वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ऑल इट्स फॉर्म यानी कि जो पानी है वो पूरी पृथ्वी पर जो है क्या नाम से जो है सभी फॉर्म्स में मौजूद है. ठीक है, तो सभी फॉर्म्स में मौजूद है, हम उसको पढ़ रहे हैं. अब कौन कौन सी फॉर्म्स है वाटर की, तो द ओशियंस यानी कि महासागरों में जल है, सी सागर्स, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियाँ, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, कॉन्स्टिट्यूट सरफेस वाटर यानी कि ये सब मिल करके ही जल सतह का निर्माण करती है. यानी कि जो अर्थ पर जो वाटर है सब जो उसी को हम जो है क्या नाम से इन फॉर्म्स में देखते हैं. ठीक है, अब आप देखिएगा, आपने जो ग्लोब देखा है, ग्लोब में जो ब्लू पोर्शन दिखाई देता है, ब्लू कलर से जो पोर्शन दिखाया जा रहा है वो पोर्शन ही वाटर सरफेस वाला पोर्शन कहलाता है. उसमें सी, ओशियन, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स वगैरह सभी उसमें शो किए गए हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में अगली फॉर्म में चलते हैं. वाटर दैट इज फाउंड इन द पोर्स ऑफ रॉक यानी कि जो चट्टानों की दरारों में, चट्टानों में, जमीन के अंदर वाले भाग में जो पानी पाया जाता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. यानी कि जल के जो है भी आप देखते होंगे हैंडपम्प होते हैं, बोरिंग्स होते हैं, नलकूप होते हैं, तो ये सब जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, इनसाइड द अर्थ जिसको हम बोलते हैं. तो वो क्या है, वो जल जो है या वो वाटर जो है वो ही हमारा जो है ग्राउंड वाटर के नाम से हम उसको जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द आइस शीट यानी कि बर्फ के रूप में भी या बर्फ की जो है सतह के रूप में भी पानी पाया जाता है. कहाँ पर, माउंटेन रीजन में या जो पोलर रीजन में. पोलर रीजन क्या होता है, जैसे ये अर्थ है हमारी. ठीक है, अब एक बार फिर हम बता देते हैं आपको. तो जो ये अर्थ है, ये जैसे कि ये अर्थ है. ठीक है, अब यहाँ पर जो एरिया है ये नॉर्थ वाला रीजन है. ठीक है, और ये साउथ वाला रीजन है. ठीक है, ये ईस्ट है ना, और ये वेस्ट है. ठीक है, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं आपको. तो वेस्ट वाला रीजन है. ठीक है, कौन सा, ये वाला. तो ये जो बीच में से इक्वाटर जा रही है. ठीक है, अब ऐसे ही जो है कई सारी लाइंस जाती हैं. तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन. कौन सा रीजन, पोलर रीजन. या फिर जो जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारे इंडिया में ही है. ठीक है, और ये वाला जो है हिमालय रीजन. ठीक है, हिमालय. तो ऐसे रीजन पर जो क्या होता है कि जो ये वाटर है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है. ठीक है, अब आगे देखिए. वाटर वेपोर इन द एयर एंड गैसेस फ्रॉम द वाटर ऑन द अर्थ यानी कि जो है हम जो जल वाष्प के रूप में
जो अर्थ की सतह पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो अर्थ एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो जल है वो क्या है कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ सपोर्ट के लिए, ठीक है। इनफैक्ट द टर्म वाटर इज सिनोनियस और विद द लाइफ, यानी कि ये हमारे जीवन का एक पर्यायवाची के रूप में काम करता है, यानी जल ही क्या है, जीवन है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर is very precious natural resources and it is useful to us a number of ways। कई तरीके से एसेंट वीडियो रख तो सॉरी, वाटर जो है बहुत कीमती अमूल्य संसाधन है और बहुत उपयोगी है कर रहे हैं। वी यूज़ वाटर आर डोमेस्टिक पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग एंड वॉशिंग, यानी कि जो हमारे घरेलू काम के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हम जो है पानी से करते हैं। वाटर फ्रॉम द रिवर लेक एंड यूज़ द इरिगेशन, यानी कि जो तालाब से और झीलों से जो पानी है वो सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। देयर बाय हेल्पिंग द एग्रीकल्चर। अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन थ्रू द वेल, कुओं से जो है भूमिगत जल खींचा जाता है, ट्यूबवेल से खींचा जाता है और उसको भी घरेलू काम में और कृषि के काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रीज, यानी कि जो जल है वो उद्योगों में भी काम आता है, क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन। फिर उसके बाद में व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट, जब जल ऊपर से गिरता है ऊंचाई से, तो एज इन अ वाटरफॉल और डैम, यानी कि कहाँ से उसमें वहाँ पर क्या बनता है, एक तो झरना और एक बांध से ऐसा होता है जो इट कैन बी हार्नेस्ड द जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो क्या होता है कि जब ऐसा होता है ऊंचाई से जल गिरता है तो उसमें एक टेक्निक यूज करके जो उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उसको ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स जल विद्युत कहते हैं। यानी कि जो बिजली बनाई जाती है वो पानी से बनाई जाती है और पानी यानी जल, और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत। तो जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। लार्ज वाटर बॉडीज लाइक अ सी ओशियन हेल्प द मॉडरेटिंग द क्लाइमेट, यानी कि हमारे जो अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है सन की जो सनलाइट से या रेस से जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाने के कारण, तो यहाँ पर जो गर्मी हो जाती है, तो ये जो सी लेवल है या ओशियन लेवल का जो वाटर है ये हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट करता है, ठीक है। इसके बाद में देखो कोस्टल रीजन में द ओशियन वाटर आर होम टू ग्रेट वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ, मतलब जो पानी है, जो ओशियन वाटर है उसमें कई सारे प्रकार के जीव जंतु जो है रहते हैं, निवास करते हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द मेनी पीपुल, जो क्या है कई सारे लोगों के लिए जीविका उपार्जन का साधन है, ठीक है। रिवर्स, सी एंड ओशियन सर्व एज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सारे जो हैं जो यातायात के साधन के रूप में भी काम आते हैं, मार्ग के रूप में भी काम आते हैं। बोथ इनलैंड एंड द इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही जल मार्ग इनसे होकर के गुजरते हैं। आर द मेन आर्टेरीज ऑफ द ट्रेड, ये क्या है धमनियाँ है। धमनियाँ मतलब जो ये नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है, जो व्यापार और कॉमर्स यानी कि वाणिज्य को दूर दूर तक फैलाने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सोइल, यानी कि जो मिट्टी से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है क्या नाम से कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बॉडी वेट एनिमल, मतलब जो एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, यानी कि उनके शरीर के लिए बहुत जरूरी है,
ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं द वाटर वेपोर इन द एटमोसफियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ऑल फ्रेश वाटर। और जो हमारे वातावरण में जो जल वाष्प पाई जाती है वो जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराने में, हमारे अर्थ में प्रीसिपिटेशन यानी कि बारिश के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करके हम इसको आपको सेंड कर देंगे और आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अगर आपको समझ में आता है तो शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।